करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर खिदमत है। आप मेरा ये प्रोग्राम टुडे पाकिस्तान लॉयर ऑनलाइन और लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासत, माशरत और खारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करूँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर GM चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामिया शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निगार हैं। वो एक माहिर आइन व कानून भी हैं। वो एक माहिर वकील हैं जो आइनी, फौजदारी, दीवानी और टैक्स के मामलात पर अबूर रखते हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बिलाखिर अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी का ऐलान कर दिया है और कहा है कि वो 11/9 से पहले अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों को वापस बुला लेंगे। अमरीकी फ़ौजियों की वापसी को सिवाय इंडिया के बाकी सब लोगों ने अच्छे इक़दाम के तौर पर देखा है। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बिलाखिर अमरीकी सदर ने अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की वापसी का ऐलान कर दिया है। आप अमरीकी फ़ौज की वापसी को कैसे देखते हैं? देखें जी, जहाँ तक अमेरिकन फ़ौज का ताल्लुक़ है या फिर इससे पहले रशियन फ़ौज थी, तो देखें कि किसी भी दूसरे मुल्क में जब कोई कौम, कोई मुल्क अपनी फ़ौजें उतारता है तो यकीनन ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि जिसमें एक बंदा जो है वो दरिया में तैरता हुआ जा रहा था और वो डूबने के किनारे पे था और किसी शख्स को ये शक हुआ कि शायद इसने कंबल को पकड़ा हुआ है और उसे ये छोड़ता नहीं है। तो उसने उसे दूर से आवाज़ दी कि आप बाहर निकल आएँ, आप इस कंबल को छोड़ते क्यों नहीं हैं। तो उस शख्स ने दूर से आवाज़ दी कि मैं तो इस कंबल को छोड़ना चाहता हूँ लेकिन ये कंबल मुझे नहीं छोड़ता। लेकिन वो कंबल नहीं था, वो एक काला रीछ था और यकीनन रीछ जो है वो इंसान से ताकत में ज़्यादा होता है, तो उसने उसको पकड़ा हुआ था। तो देखें, इससे पहले रशियन फ़ौजें आई अफ़गानिस्तान में, अब अमेरिकन फ़ौजें थी। गुज़श्ता 9/11 के बाद अब उनको आलमोस्ट जो है वो को 20 साल का अरसा गुज़र गया है। तो अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि अफ़गानिस्तान को सीधा कर सके और उसे अपने मुताबिक जो है अपने सिस्टम में रख सके। लेकिन इतनी लंबी कोशिश के बावजूद, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बावजूद, अपने हज़ारों सिपाही जो है उनको मरवाने के बाद बिल आखिर अमेरिका जो है वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि उसे अपनी फ़ौजों को मज़ीद अफ़गानिस्तान में नहीं रखना। और मैं समझता हूँ कि ये अमेरिकन सदर जो है ये उनका एक बहुत अच्छा और दलेराना फ़ैसला है। यकीनन इसकी कुछ सियासी इम्प्लिकेशंस तो होंगी और इंटरनेशनल रिलेशन में भी मे बी पॉसिबल कि कुछ लोग उन्हें तनकीद का निशाना बनाएं। लेकिन देखें कि किसी दूसरी जगह पर अपनी फ़ौजों को रखना जो है वो एक इंतहाई, कास्ट के हवाले से भी देखा जाए, अखराजात के हवाले से भी देखा जाए तो एक बहुत महंगी एक्सरसाइज होती है। और अब अमेरिका इस नतीजे पर तो पहुंच चुका था कि अफ़गानिस्तान जो है उसे वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं डाल सकता। तो फिर मेरे ख़्याल में वहाँ पर मज़ीद अरसा जो है वो फ़ौजें रखना कोई सियासी या कोई स्ट्रेटिजिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो नहीं दे रहा था। तो नतीजतन अगरचे ट्रंप जो है उसने भी मुख्तलिफ़ औक़ात में कोशिश की, कभी फ़ौजें बढ़ाई कभी कम की, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन के करीब उसका कुछ एटीट्यूड था कि फ़ौजें निकाल ली जाएं, लेकिन ना निकाल सका। तो अब अपने पहले ही साल में मौजूदा सदर जो है उसने फ़ौजों की वापसी का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि सितंबर जो समझ लें कि 11 सितंबर जिस पे पहला एंट्री हुई थी अमेरिका की,
उसी तारीख से पहले उन्होंने कहा कि हम अपनी सारी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से वापस बुला लेंगे। डॉक्टर साहब, अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज की वापसी से इंडिया क्यों नाखुश है? देखें जी, इंडिया बेसिकली एक बहुत बड़ा बेनिफिशरी था अफ़गानिस्तान में बदअमनी का, क्योंकि जैसे ही रशियन फ़ौजें निकली हैं तो इंडिया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो अफ़गानिस्तान में की हुई थी। बेसिकली इंडिया का एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से कॉर्डन किया जाए। और उसके अलावा देखें कि अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ भी उसकी सरहदें मिलती हैं, रशिया के वहाँ से बहुत करीब हो जाता है, तो यकीनन इंडिया के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद था कि अगर उसकी फ़ौजें वहाँ पर स्टे करती। लेकिन यकीनन जो इंडियन इकानमी है वो इतने भारी अखराजात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले ही इंडिया जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीस अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका है, तो यकीनन अगर अमेरिकन फ़ौजें निकलेंगी तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी यही है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसमें तालिबान जो है उनका एक बहुत बड़ा बुनियादी और कलीदी रोल होगा। तो इस सूरत में अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान टेक ओवर करते हैं तो ये इंडियन मफादात के मुनाफी है। तो यही वजह है कि इंडिया जो अमेरिकन फ़ौजें हैं उनके इनखला यानी कि वापसी की मुखालफत कर रहा है। डॉक्टर साहब, अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों की वापसी से अफ़गानिस्तान के अंदर सियासी और हुकूमती हालात पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखें जी, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया जा सकता। इससे पहले देखें कि जब रशियन फ़ौजें निकली थी तो वहाँ पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया था और कुछ इलाकों पर तो तालिबान का कंट्रोल था और बाकी जो दूसरे फैक्शंस थे उनका कंट्रोल था। तो अभी देखें, चूँकि कोई ऐसी माकूल गवर्नमेंट नहीं है कि जिसको इक़्तिदार हैंड ओवर किया जा सके, तो इस वक्त भी इस चीज़ के मतलब कोई पहले से पेश गोई नहीं की जा सकती कि अब जब अमेरिकन फ़ौजें निकलेंगी तो अफ़गानिस्तान के हालात क्या होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि वहाँ पर ये जो तालिबान है उनकी हुकूमत कायम होगी, या जो भी हुकूमत होगी उसमें मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो तालिबान का होगा। और यकीनन ऐसा कोई भी रोल ख़ास तौर पर इंडिया जो है या अमेरिकन जो है उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। वो एक सेकुलर और अपने हमायत याफ्ता हुकूमत चाहते थे, और यकीनन अगर अमेरिकन फ़ौजें निकलेंगी तो ये ऑब्जेक्टिव मुकम्मल तौर पर अचीव नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज की वापसी से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? देखिए जी, पाकिस्तान की एक बहुत लंबी बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। तो अगर अफ़गानिस्तान में एक मुसलमान गवर्नमेंट कायम हो जाती है, मुसलमान तो पहले भी हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि एक ऐसी गवर्नमेंट कायम हो जाती है जो पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रखे या पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, तो यकीनन ये पाकिस्तान के फ़ायदे में होगा। क्योंकि पाकिस्तान कतई तौर पर ये नहीं चाहता कि उसकी ये जो मगरबी बॉर्डर है, जो कि एक तवील बॉर्डर है, अगरचे उस पर अब फेंसिंग हो चुकी है काफ़ी हद तक, कि वहाँ पर इंस्टेबिलिटी हो या वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की मुदाखलत की जाती रहे। तो इस तरीके से यकीनन अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान जो है उसको वेलकम करेगा, क्योंकि कम अज़ कम मगरबी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान की महफूज हो जाएगी। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको पता है कि इस वक्त CPEC का प्रोजेक्ट जो है वो चाइना के तावन से चल रहा है। तो जैसे ही अफ़गानिस्तान में अमन होगा, एक स्टेबल गवर्नमेंट कायम होगी, तो यकीनन वो CPEC जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकेगा सेंट्रल एशिया तक, और उसके पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तजारती फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। और इसी तरह उससे अफ़गानिस्तान या बाकी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, अफ़गानिस्तान में अमन की वजह से उन सब को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले हर नए प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें
اپنا ویڈیو یا تحریری میسج بھیجیں۔ آپ کمنٹس کی صورت میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ای میل پر بھی میل کر سکتے ہیں۔ آپ کو زندگی کے مختلف معاملات میں مکمل رہنمائی اور مشاورت فراہم کی جائے گی۔ اگر آپ اس گفتگو کو مفید سمجھتے ہیں تو اس کو اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور جاننے والوں میں ضرور شیئر کریں۔ اب کنول آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ خدا حافظ۔